हरे कृष्णा। सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है। यह महीना जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस महीने में रमा और देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। वहीं प्रतिदिन भगवान विष्णु संग तुलसी माता की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। इस शुभ अवसर पर देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इससे पूर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन रमा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो जानेंगे रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त और रमा एकादशी कौन सी तिथि को मनाई जा रही, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। इससे पहले एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक माह चल रहा है। इस महीने में लक्ष्मी नारायण और तुलसी के पौधे की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए बेहद खास है। धार्मिक मान्यता की माने तो इस दिन पूजन और व्रत से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साधक को सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस साल तिथियों के घटने बढ़ने की वजह से कई व्रत त्योहारों में भेद है। इस प्रकार हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। रमा एकादशी 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:15 पर एकादशी आरंभ हो रही है और वहीं 28 अक्टूबर को 8:40 पर समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी। एकादशी व्रत में सूर्योदय का विशेष महत्व है। 27 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 28 अक्टूबर को एकादशी तिथि में सूर्योदय होगा। एकादशी और द्वादशी तिथि के संयोग में एकादशी व्रत करना ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। इसलिए इस साल कार्तिक माह में 28 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भक्तजनों, आप जानते हैं रमा एकादशी के दिन कौन से काम करें। मनोकामना पूर्ति के लिए रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नारियल के पानी से जलाभिषेक करना चाहिए। श्री हरि विष्णु को नारियल अति प्रिय है। मान्यता है इससे साधक की सभी मनोकामना पूरी होती है। मान्यताओं के अनुसार नौकरी कारोबार में आने वाली दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए रमा एकादशी के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए तांबे के लोटे में जल भरकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। रमा एकादशी के विष्णु जी का अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर के मिश्रण को भरें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध जल चढ़ाएं। विष्णु जी को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें और विधिवत पूजा करें। एकादशी का दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इसलिए इस खास दिन पर विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा आराधना करें। पूजा के दौरान उनके प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं और मंत्रों का जाप करें। पूजा के दौरान आप मंत्र जाप अवश्य करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी समेत सभी परेशानियां दूर होती हैं। अब हम जानते हैं रमा एकादशी पर हमें किस प्रकार व्रत रखना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल स्नान आदि करने के बाद श्री हरि की पूजा के लिए चौकी बिछाएं। चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं
उस पर श्री हरि भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें और जल से अभिषेक करें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। भगवान श्री हरि को पीले भोजन अति प्रिय है। पीले फल, पीली मिठाई, पीला भोजन अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद श्री हरि भगवान की आरती करें। रमा एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। साथ ही साथ एकादशी का महत्व जानें और इस दिन आपको कोई भी किसी भी प्रकार का गलत बेशुद्ध भोजन नहीं खाना है। यहाँ पर भोजन में सिर्फ शुद्ध और घी से बना हुआ भोजन खाना है। भगवान श्री हरि को पीले वस्त्र समर्पित करते हुए भगवान विष्णु की आरती करें। माता तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाने की गलती ना करें, क्योंकि माता तुलसी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में तुलसी जी के क्यारे में तुलसी जी की जड़ में थोड़ी सी पीली हल्दी जरूर डालें। तुलसी जी के क्यारे में जो तुलसी जी की जड़ होती है उसमें श्री हरि का वास है। इस प्रकार करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। 10वीं तिथि के दिन से ही व्रत का नियम रखना पड़ता है। ऐसे में आप जमीन पर सोएं। भूमि शयन करने के बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एक दिन पहले मसूर दाल, बैंगन, साथ ही साथ प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन निषेध है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। श्री हरि की पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। हो सके तो श्री हरि के मंदिर जाएं, वहां पर सेवा करें, साफ सफाई करें, भगवान श्री हरि की आरती करें। इस प्रकार आप एकादशी का व्रत रखें। दूसरे दिन जब द्वादशी आए तो उस दिन आपको पारण करना है। जिस प्रकार आपके घर में पारण होता है उस प्रकार आप पारण कीजिए। श्री हरि की पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत जो कार्तिक माह में रखता है उसकी सभी मनोकामना श्री हरि और माता लक्ष्मी पूरी करती हैं, क्योंकि कार्तिक मास श्री हरि को ही समर्पित है। तो आप सभी से अनुरोध है, विनती है, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसती रहे तो एकादशी का व्रत रखें। अगर व्रत ना हो सके तो श्री हरि की पूजा करें। पूजा मात्र करने से ही आपके सभी दुख दर्द कलेश मिट जाएंगे। साथ ही माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। भक्तजनों, जानकारी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।